Hello students, today is our second lecture. Today is our, not second, sorry, this is the third lecture for the vector analysis. And in this lecture we will discuss parallelogram law of vector addition and triangle law of vector addition. आइए तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है बेटा ये लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if there are two vectors taken in same order, same order का मीनिंग समझते हो ना, एक का हेड और एक की टेल मैच कर रहे हो, राइट? रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये किसी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं. देन द थर्ड वेक्टर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर एंड रिप्रेजेंटिंग द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करता है, क्लोजिंग में थर्ड साइड को. Then according to this rule, if this one is A vector, this one is B vector, this one is C, according to this rule, A plus B is equal to C. A plus B is equal to C. Right? एक बात सोचने वाली है, आप ये मत मान लेना. सपोज कीजिए A वेक्टर इज ऑफ 5 न्यूटन, B वेक्टर इज ऑफ से 7 न्यूटन. तो यहाँ C वेक्टर 5 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन यानी कि 12 न्यूटन हो गया. ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है यार. कभी ये सोचते हो कि इस एडिशन का मतलब है कि इन वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड कर देंगे. ऐसा कुछ भी नहीं. बस ये सिंपली रूल ये बता रहा है कि जो इन दोनों वेक्टर्स का इम्पैक्ट होगा, वही इम्पैक्ट अकेले इस वेक्टर का होगा. मतलब ये है कहने का, सपोज करो आपके पास ये एक बॉडी है, सपोज यू हैव दिस बॉडी एंड यू आर पुशिंग टू दिस बॉडी विद two forces, one is this one and the second is this one. दो फोर्स, ये दो फोर्स हैं जो इस बॉडी को पुश करते हैं. एक देखिए अभी ऐसे टेढ़ा है, एक फोर्स नीचे वाला टेढ़ा है, तो मैंने इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाया. इस बॉडी को तो भूल गया मैं. ये मेरे पास फर्स्ट फोर्स, दिस वन इज द फर्स्ट फोर्स, दिस वन इज द सेकंड फोर्स, और जो फर्स्ट फोर्स है वो तो ये रहा, और जो सेकंड फोर्स था मैंने इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाया. लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाया मैंने. समझ गए भाई? वेक्टर्स फ्री वेक्टर होते हैं ना, उनको मूव करवा सकते हैं उसको, तो मैंने इसको मूव करवाया इसके लाइन ऑफ एक्शन के लो. तो इन दोनों का टोटल, दोनों मिलकर के टोटल फोर्स कितना लगाएंगे, और जो टोटल फोर्स लगाएंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो टोटल आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो ये तो उसकी डायरेक्शन होगी, ये तो उस टोटल फोर्स की डायरेक्शन होगी, एंड उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा जितनी इसकी लेंथ है अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ. तो अब आप ये कहोगे कि सर ठीक है, मान लिया, समझ गए इतना होगा, लेकिन डायरेक्शन का पता लगाना. यहाँ से तो ये पता लगाना कि डायरेक्शन इतनी होगी. मैग्नीट्यूड का क्या होगा? अगर आप ये मना करते हो कि मैग्नीट्यूड इतना नहीं होगा, तो फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो एक्चुअल में फिजिक्स में पढ़ के आते हो आप 11th क्लास में, खैर कॉमर्स वाले स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, तो एक बार मैं डेरिवेशन तो नहीं बता रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ आपको कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड. तो जो ये फोर्स आएगा आपका C फोर्स, इसकी डायरेक्शन तो पता लगी आपको, ऐसे होगी, और उसकी डायरेक्शन का भी निकालने का फॉर्मूला एक्चुअली ये तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो कैसे निकलेगा इस C का मैग्नीट्यूड? इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ A इट्स स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B इट्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम. इन दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है ना उसका थीटा, दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा. समझ गए? राइट? ये लेंगे हम तो, एंड पूरे का अंडर द रूट, कंप्लीट का अंडर द रूट. तो ये हमारे पास फॉर्मूला बेटा टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. हमसे वो कभी डायरेक्शन वगैरह नहीं निकलाएगा, 11th 12th में कभी नहीं निकलाएगा. अदरवाइज डायरेक्शन निकालने का भी फॉर्मूला होता है हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ B cos थीटा अपॉन A प्लस B साइन थीटा, सॉरी B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कोस थीटा. इससे हम डायरेक्शन में निकाल सकते हैं. अब ये कैसे निकाली, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये डायरेक्शन कैसे बताता है, हम इस पर काम नहीं करेंगे.
अल्टीमेटली हमारा जितना काम होगा 12th के अकॉर्डिंग हम उतना काम करेंगे। तो शायद समझ चुके हो आप ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने जो बताया, एक तो क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगा, और एक जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है मैंने उसको दूर किया कि कहीं आप ऐसा न मान लो कि a + b = c मीन्स a वेक्टर 5 न्यूटन b वेक्टर 7 न्यूटन से तो उनका सम आ गया डायरेक्ट सम नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। तो इसमें क्या है, पैरेललोग्राम था वेक्टर एडिशन में, इसमें दो वेक्टर अपोजिट सेंस में होंगे। मान लो एक तो ऐसे है, एक तो ऐसे है और एक ऐसे, मान लिया मैंने ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ था, अगर दोनों सेम सेंस में थे, अगर ये दोनों सेम सेंस में थे, सेम ऑर्डर में थे, तो मैंने इसके तो इनिशियल पॉइंट को और उसके फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, एक तरह से ज्वाइन किया ना। तो ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर आया वो क्या आया, सम आ गया इनका। लेकिन अगर अपोजिट सेंस में है, और जो ये इनके दोनों के एंड पॉइंट है यहाँ, खैर दोनों के टर्मिनल पॉइंट है, इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो क्या आएगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये आएगा या तो a - b या फिर आप कह सकते हो b - a, डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये a - या b - a। तो एक तरह से क्या हुआ, ये सब्ट्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। लेकिन हम तो एडिशन निकाल रहे हैं एक्चुअली, जो हमारा टॉपिक था पीछे वो क्या था, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये अगर अपोजिट सेंस में है तो इनका सम निकलेगा कैसे। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं है जो मैंने लिखा, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं है, इसको तो मैंने इससे रिलेट किया है पहले। अब बताने जा रहा हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ देयर आर टू वेक्टर्स इन अपोजिट सेंस, देन मेक ए पैरेललोग्राम, मेक ए वेक्टर पैरेलल टू दिस वन, वही फ्री वेक्टर वाला कंसेप्ट, एंड यहाँ से इसके पैरेलल वेक्टर ड्रा कीजिए। ये पैरेललोग्राम है, इसके दो डायगोनल होंगे, एक तो ये डायगोनल, ये तो मैं बता चुका हूँ, और एक ये डायगोनल होगा। तो ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर, तो जो ये डायगोनल है ना बेटा, इसी पॉइंट से पास होने वाला डायगोनल जहाँ ये दोनों मिलते थे, यानी कि इनके कोइनिशियल वेक्टर जो आएगा वो क्या होगा, ये डायगोनल क्या होगा, इन दोनों का सेम इफेक्ट, यानी कि a + b = दिस डायगोनल, ऐसा होगा। इस बात का भी मीनिंग आप समझ चुके हो शायद। अल्टीमेटली देखिए, अभी सपोज कीजिए यही बॉडी थी, मैं ऐसे मान लेता हूँ ये बॉडी, दिस वन इज द अनदर बॉडी, एंड मैंने इसके ऊपर दो फोर्स लगा दिए, ऐसे लगा रहा हूँ मैं, एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ और एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात। सो ये तो इन दोनों का पॉइंट हुआ और ये अपोजिट सेंस में हो गई। सेम सेंस में या सेम ऑर्डर में कब होते, जब एक का हेड और एक की टेल मैच होते, एक का इनिशियल पॉइंट एक का टर्मिनल पॉइंट मैच होता है। लेकिन अभी क्या, दोनों का इनिशियल पॉइंट यहाँ है, तो इट मीन्स दे आर इन अपोजिट सेंस। तो अभी आप एक बात खुद सोचो, मान लो कोई भी गाड़ी है, सपोज क्या, दिस वन इज एनी कार, एंड देयर आर टू पर्सन्स विच आर पुलिंग टू दिस वन। इस कार को ऐसे खींच रहे हैं, तो एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है। एक्चुअली में कार कहाँ आएगी, कार तो आगे की तरफ चलेगी ना, कार तो आगे की तरफ आएगी, तो अल्टीमेटली कार की डायरेक्शन ही आएगी। तो जो ये डायरेक्शन आई ना कार की, जिस फोर्स के साथ ये कार आगे आई, वो एक्चुअल में इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट है। यानी कि मान लेते ये 5 न्यूटन, ये 7 न्यूटन, तो इन दोनों का जो मिक्स आएगा ना वो। अब मैं अगर इस कार को ऐसे टेढ़े खींचने के बजाय बिल्कुल सीधे खींचता, ऐसे बिल्कुल सीधे खींचता अगर, तो फिर तो कार सीधे आती और डायरेक्ट ऐड हो जाती। बता चुका हूँ उस लेक्चर में आपको कि अगर पैरेलल फोर्सेज होते हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, वहाँ कोई फॉर्मूले, किसी फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं होती। लेकिन यहाँ तो हमें निकालना पड़ेगा कितना आएगा, और किस फॉर्मूले से निकालते हैं, अगेन बाय दिस फॉर्मूला। ये थीटा क्या होता है, ये थीटा यहाँ एंगल होता है पूरा, ये कंप्लीट, ये थीटा क्या होता है यहाँ कंप्लीट, ये एंगल होता है। यहाँ ये थीटा ये होता है इधर, यहाँ आगे निकालने के बाद ये होता है थीटा। मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर आपको। तो चलो आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, शायद कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको आपकी लाइव क्लास के अंदर बताएंगे। ओके बेटा, ठीक, आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं।